गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम है सूर्यभान सिंह और जैसे कि हम वीडियो में हमेशा की तरह करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, आज भी हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कौन कौन से न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, स्टार्ट करें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा, चंद्रयान 3 से संबंधित है और ये न्यूज़ में क्यों है याद रखना। हम सबको पता है कि थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं आप सबको। 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की, ठीक है। इसके बाद एक डेट आएगा, कौन सा, 23 अगस्त 2023। इसी दिन शाम के 6:04 में, कब, 6:04 पर हमारा जो लैंडर है, क्या नाम है, विक्रम, चांद की सतह, और वो सतह का क्या नाम है, पोल, दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कीजिए। कब की लैंडिंग, 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। देखिए, ये सारी चीजें हुई, पूर्वक चंद्रमा पे लैंडर विक्रम ने लैंडिंग कर लिया, सॉफ्ट लैंडिंग जिसको बोलते हो, यस। ये सब हुआ, इसके बाद याद क्या रखना है अपने को, ये जो दिन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को 23 अगस्त को एक नया दिन के उपलक्ष्य में मनाने की घोषणा की है, और वो दिन है नेशनल स्पेस डे, या कहो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। कब, 23 अगस्त को। इसके साथ ही 23 अगस्त को बोला गया है कि अब से हम 23 अगस्त को प्रति वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। इसके साथ ही दो चीज और घोषणा की है कि चंद्रयान 3 जहां लैंड हुआ है, कहां लैंड हुआ है, दक्षिण ध्रुव के एक जगह होगा, उसको अब से किस नाम से जाना जाएगा, शिव शक्ति। जगह का नाम हो जाएगा शिव शक्ति, ठीक है। और वहीं चंद्रयान 2 के लिए बोला गया है, चंद्रयान 2 के लिए यह जो जगह है जहां लैंड किया है चंद्रयान 2 ने, कौन सा जगह कहलाएगा, तिरंगा पॉइंट। ये कम से कम याद रखिए। एक बार और मैं इस चीज को रिवाइज करा दे रहा हूं। चंद्रयान 3 हमने श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद फाइनली वह डेट आता है जब हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर कहां, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करता है, सॉफ्ट लैंड करता है, इसलिए यह जो लैंडिंग है सक्सेसफुल कहलाता है। वह दिन कौन सा है, 23 अगस्त को शाम को 6:04 पे। इसी दिन को माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया है। इसके अलावा दो और घोषणा किया कि जहां चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है वह जगह कहलाएगा शिव शक्ति, तथा चंद्रयान 2 के लिए जो जगह है वो कहलाएगा तिरंगा पॉइंट। ये याद रखिए। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, 4 देश जो कि चंद्रमा पे लैंड कर चुके हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, और चौथा देश है भारत। इसके अलावा एक स्पेशल हमारे लिए क्या है,
सारे देश लैंड तो किए चंद्रमा पे, लेकिन हमारा भारत केवल एक ऐसा एकमात्र देश है जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया जी। इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल इसलिए और है क्योंकि चंद्रमा के लैंड जो चंद्रयान 3 है, लैंडर विक्रम के लैंड करने के बाद हमारा प्रज्ञान जो है, प्रज्ञान है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है और वो कुछ इसरो को भेज रहा है, जैसे ये बताया इन्होंने, किसने, रोवर प्रज्ञान ने, कि चंद्रमा का जो तापमान है सरफेस का 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी और बहुत सारी चीजें आने को है, ये कम से कम मिनिमम याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे न्यूज पे। दूसरा न्यूज स्पेस से रिलेटेड है और वो इसरो से ही रिलेटेड है। कैसे? ये पीआईबी का न्यूज है। इसमें कहा गया है कि 2 सितंबर कब 2023 को भारत पहली बार सूर्य के लिए कुछ मिशन लॉन्च कर रहा है। उसका नाम है, याद रखना, आदित्य L1। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब? 2 सितंबर 2023 को यह सूर्य के लिए लॉन्च होगा। इंपॉर्टेंट है, हमने चंद्रयान देख लिया और ये 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा सूर्य के लिए जो मिशन जा, क्या नाम है? आदित्य L1। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा, चंद्रमा के लिए तो चंद्रयान, चंद्रमा के लिए तो चंद्रयान, ठीक है, मंगल के लिए तो मंगलयान, शुक्र के लिए तो शुक्रयान। चूंकि सूर्य के लिए है तो सूर्ययान नहीं है, क्या है? आदित्य L1। गलती मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। न्यूज क्या है देखना, इसी कलर को ले लेते हैं। स्पोर्ट्स से न्यूज है। न्यूज ये है कि अभी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां हो रहा है? याद रखना, ये हो रहा है हंगरी का एक जगह है बुडापेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। हंगरी का एक जगह है बुडापेस्ट, राजधानी है। हंगरी एक देश है, कहां है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। हमारे लिए क्या खास है? याद रखना, हमारे लिए खास है कि भारत के एक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोवर, नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.17 मीटर जेवलिन थ्रो कर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जी। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.17 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। ये मात्र भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया है। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा इन्होंने अभी तक जैसे एशियन गेम, दूसरा कॉमनवेल्थ गेम, तीसरा ओलंपिक गेम, चौथा डायमंड लीग गेम,
इन चारों में तो जीत चुके थे, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम्स और में, लेकिन ये अर्थात विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप बाकी था जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। चूंकि ये भी कसर इन्होंने पूरा कर दिया है, अब ये सारे इवेंट, जो भी इवेंट होते हैं जेवलिन थ्रो से रिलेटेड, उसमें सारे इवेंट में गोल्ड मेडल ले आए हैं। ठीक है, हमारे लिए काम का और क्या है, भारत के रिले टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है जी। ठीक है, अब ये न्यूज यदि भारत की टीम जीतती है हारती है तो हम न्यूज बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद स्पोर्ट्स में एक और न्यूज क्या है देखना, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ये हो रहा था डेनमार्क में। कहां? डेनमार्क एक देश है यूरोप महाद्वीप में, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। हमारे लिए काम का क्या है, हमारे लिए काम का है, एक खिलाड़ी हैं, नाम बता रहा हूं आपको, एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है जी? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। ओके, स्पोर्ट्स में एक हमने पढ़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, दूसरा पढ़ा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, तीसरा है 30 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है एशिया कप। याद रखना, एशिया कप कहां होगा? श्रीलंका प्लस पाकिस्तान में। यह 16वें नंबर का एशिया कप होने वाला है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज रहे। चलते हैं दूसरे न्यूज में, देखिएगा एक स्लाइड ले लेते हैं। देखिए न्यूज क्या है, हाल ही में देखिए इसके ऊपर पांडे सर ने वीडियो बनाया है, आप देखिएगा, बहुत डिटेल में सर ने समझाया है, मैं कुछ बेसिक आप लोग को बता रहा हूं। 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड, 69वें नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड, इसमें हमारे, मैं बेसिक चीजों को बता रहा हूं, आपको और डिटेल में देखना है तो आप पक्का देखिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। नेशनल फिल्म अवार्ड के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जैसे 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सबसे बेस्ट मूवी किसको मिला है? बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फिल्म, याद रखना, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेट्री को मिला है जी। रॉकेट्री, आर के माधवन ने इसमें जबरदस्त एक्टिंग किया है, रॉकेट्री। ठीक है, दूसरा बेस्ट, देख पहला है बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म है, कौन सा है? ट्रिपल आर, आप जानते होंगे, देखे भी होंगे। तीसरा है बेस्ट हिंदी फिल्म, हिंदी फिल्म में किसको मिला है? सरदार उधम सिंह। ठीक है,
बेस्ट हिंदी फिल्म में सरदार उधम सिंह। चौथा बेस्ट एक्टर, डबल ए बोलते हो अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए, ठीक है। पांचवा बेस्ट एक्ट्रेस, दो लोगों को मिला है, एक है कृति सेनन और दूसरा है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को गंगू काठियावाड़ी के लिए मिला है और कृति सेनन को मिमी एक है, ठीक है। ये कम से कम याद रखिए। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हैरानी होगी, अभी तक जितने भी सुपरस्टार हैं, भारत के सुपरस्टार कहे जाते हैं, तीनों खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान को अभी तक नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं मिला है जी, ठीक है। तुक्का भी मारिएगा तो देख के मारना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, एक युद्धाभ्यास है और युद्धाभ्यास का क्या नाम है, देखना, ऑसिंडेक्स। नाम से स्पष्ट है, ऑसिंडेक्स 23। यह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य एक नौसेना युद्धाभ्यास है जो कि हाल ही में कहां आयोजित हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। यह 5वें क्रम का था जी, 5th, ठीक है, ये याद रखिए। एक और इसके अलावा हम कुछ दिन पहले थे मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार युद्धाभ्यास में हमने देखा था क्वाड देश भाग लेंगे और ये क्वाड देश कौन से होंगे, यूएसए, इंडिया, ठीक है, जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड देशों के जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं मालाबार युद्धाभ्यास। ये भी कहां हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इतना याद रखिए। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दो पर्सनालिटी है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप सभी जानते होंगे, कई बार सुना भी होगा, इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, ठीक है, आईटी कंपनी। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसने दो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं और दो ब्रांड एम्बेसडर मेल और फीमेल में अलग अलग है, मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। और ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने भारत से अलग किसी अन्य देश के खिलाड़ी को इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बनाया जी। मेल में कौन बने हैं, राफेल नडाल जो कि स्पेन से आते हैं, ठीक है। फीमेल में बनी है कौन, ईगा स्वेतिक, ईगा स्वेतक। ये कहां की हैं, पोलैंड की। ये कहां के हैं, स्पेन के। ये खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इस वर्ष के जो दूसरे नंबर का ग्रैंड स्लैम होता है उसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन के बाद होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2023 के, फ्रेंच ओपन 2023 के जो महिला वर्ग के विजेता हैं, महिला एकल वर्ग के विजेता कौन है, ईगा स्वेतक। कहां के हैं, पोलैंड के। इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, मैं एक योजना को बता रहा हूं, बहुत बार इसका मतलब न्यूज में बना रहता है। क्या है योजना का नाम, डेट ही खास हो जाता है जी, 28 अगस्त
2014, 28 अगस्त 2014 यह वित्तीय समावेशन के लिए शुरुआत किया गया था। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को। खास बात इसीलिए क्योंकि आज ये जो योजना है, योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें बैंक अकाउंट खोला जाता है, जीरो बैलेंस में बैंक अकाउंट। याद रखना, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई है 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के लिए। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज भारत में 50 करोड़ प्लस क्या है, जन धन खाते हो गए। ठीक है, 50 करोड़ प्लस, इंपॉर्टेंट है। यह हुई एक योजना की बात। दूसरा याद रखना, एक डेट है 29 अगस्त, हमारे लिए खास क्यों हो जाता है, क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जयंती है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जयंती है 29 अगस्त को। इसी दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। इन्हीं का ही योगदान है कि भारत ने पहली बार 1928, उसके बाद 1932, फिर उसके बाद 1936 में लगातार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। समझ पा रहे हैं? तो ये था आज के करंट अफेयर, ये इंपॉर्टेंट थे। मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूं आप सबको। हमने सबसे पहले देखा चंद्रयान 3 का थोड़ा सा फ्लैशबैक देखे कि लॉन्च कब किया गया था, और फाइनली चंद्रमा के धरातल पे, दक्षिणी ध्रुव पे लैंडर ने कब लैंड किया, वो डेट देखें 23 अगस्त को 6:04 पे, और उस लैंडर का नाम था विक्रम। उस लैंडर से निकलता है प्रज्ञान, जिसको बोलते हो रोवर। उसने हमें बताया कि चंद्रमा के धरातल पे कितना तापमान है, और उसी दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किए। उसी पार्ट को, लैंड को शिव शक्ति और चंद्रमा 2 का तिरंगा पॉइंट। उसके बाद हमने देखा आदित्य L1 जो इसरो मिशन कर रहे हैं 2 सितंबर 2023 को, किसके लिए, सूर्य के लिए। तीसरा हमने देखा स्पोर्ट, और उसमें पढ़ा नीरज चोपड़ा ने फाइनली जो उनका बचा हुआ था विश्व एथलेटिक चैंपियन में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद देखा HS प्रणय विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में डेनमार्क में हो रहा था, कोपेनहेगन में ब्रॉन्ज मेडल जीते। उसके बाद देखा 69 नंबर का नेशनल फिल्म किसको किसको मिला है। इसके बाद देखा एक मिलिट्री एक्सरसाइज ऑसिंडेक्स, और ये इन्फोसिस के मेल फीमेल ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने। और ये फिर फाइनली हमने 2 डेट देखा, जिसमें पहला डेट था फाइनेंशियल समावेशन के लिए कौन सा योजना, जनधन योजना, और 29 अगस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मेजर ध्यानचंद जी के जन्म जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।